सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे 2024 में, उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चंस करते हैं। तो आज है उसका डे 3 और ये जो 14 जुलाई को 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 20 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन आर क्लास 44% आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14, वट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास। ठीक है, तो 44% जो है बॉयज़ है, तो जो रिमेनिंग हुए वो 100 में से कितने बचे, 56% जो है गर्ल्स, उनकी वैल्यू कितनी है हमें 14। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज़, तो वो कितने 44%, तो इसमें 14, ये जो है 56 ही नीचे आ जाएगा, एंड 2 में 44% की वैल्यू चाहिए हमें। ये 14 से गया 4 पे, 4 से गया 1, तो इसका आंसर आ गया हमारा 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसमें व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स निकालने हैं हमें सब्जेक्ट हिंदी, मैथ्स और साइंस के। तो हिंदी के कितने हैं 77 और मैथ्स के कितने हैं 82 और साइंस के हैं 95। तो इनको ऐड करेंगे, 7 7 14, 1 8 और 8 16 और 9 25। अब ये इनका एवरेज निकालना है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है हिंदी में सब साइंस, तो इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 8 24, एक इधर गया, 3 चौक 12, फिर 2 0, तो 6 और 6 ऐसे आता रहेगा, तो 8 4 6 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ये डिजिट जो भी नंबर्स हैं इनका। तो इसमें HCF कैसे निकालते हैं हम, जो HCF बोला है हमें तो वो तो लेंगे हम 16, 32 और 8 का, और जो नीचे वाली बची हमारी डिजिट 7, 21, 49, इनका हम लेते हैं LCM। कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में होगा तो उसका हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें LCM बोलेगा निकालने का तो ऊपर वाले का LCM निकालेंगे, नीचे वाले का HCF निकालेंगे। 21, 49, अब ऊपर वाले का HCF लेंगे तो ये दिख रहा है साफ, 8 सबसे डिविजिबल हो सकता है, 8 8 दूनी 16, 8 चौक 32, तो 8 ही आएगा इसका। ठीक है, और जो इसका LCM आएगा, LCM हम लेते हैं बड़ी वाली डिजिट को, पहले इसको सॉल्व करते हैं 7 × 7। ठीक है, इसके जो फैक्टर में बांट लेंगे हम 7 × 7। अब लेंगे 21, तो ये 7 × 3, 3 यहाँ पे नहीं है तो इसलिए 7 × 3। अब 7 यहाँ पे ऑलरेडी, तो इसलिए इतना ही रहेगा ये, तो 8/7 या 21, और ये कितना हो गया 49 और 147, 8/147। तो ऐसे ये हमारा आंसर आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 में हमें बोला है क्या निकालना है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय बोथ द शॉप्स A एंड B। A और B की शॉप्स की कार जो सोल्ड हुई है उनका डेटा निकालना है हमें 17 और 18 का, 17 और 18 का। तो ये ऐड कर देंगे सारी, बस 702, 408, 830, 592, तो ये कितना हो गया 2 8 10 12, 1 कैरी 10 और 3 13, 1 8 4 12 20, और ये हो गया 2532 हो गया हमारा आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें हमें निकालना है जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो, तो अभी ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है 3 और 2, तो 2 की पावर कितनी होगी 6। इसमें भी सेम होगा, 3 और 2 है, 2 की पावर 6। अब इसमें ये 2 की ऊपर है पावर में है, तो इसको पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर आ गया 8, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, तो उसको क्या लिखते हैं हम 8, 2 × 2 × 2, तो इसलिए 8 आ गया। अब ये वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 2 की पावर 9,
तो दिख रहा है इसमें हमें सबसे बड़ी वैल्यू तो यही वाली हो गई, तो इसलिए आंसर ये वाला हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ सेविंग्स ऑफ पर्सन ए सी ई। ए सी और ई इनका एवरेज निकालना है। 5000, 7500, 7600, 0 0, 5 6 और 6 11, एक यहाँ पे 7 7 14 और 6 20। ठीक है, तो अब इसका कर देंगे हम एवरेज निकालना, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 3 6 18। ठीक है, अब ये 7 पे गया, 0 0, 6700। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एक पाई चार्ट गिवन है हमें, 5 कंपनियां हैं, उसमें रिवेन्यू गिवन है उसका। तो टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल दीज 5 कंपनीज इज़ 4000। ठीक है, तो हमें बताया अभी ये परसेंटेज में गिवन है, तो परसेंटेज की कितना हो गया, 100% टोटल होता है, उसकी वैल्यू कितनी है 4000। अगर यहाँ पे डिग्री में गिवन होता तो 360 डिग्री के इक्वल होता। अब इसमें हमें निकालना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बतानी है। तो फर्स्ट में क्या पूछा है, द रेवेन्यू ऑफ कंपनी वी है इज़ 70% मोर देन द रेवेन्यू ऑफ कंपनी यू। वी का यूसेज 70% ज़्यादा है यू से। यू कितना है 5 और वी का कितना है 40। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि 70% ज़्यादा है, तो पहले तो इसका डिफरेंस ले लेंगे। अगर हमें ऐसे निकालना कितना परसेंट ज़्यादा है, तो हम 35 ज़्यादा है। ठीक है, यू 35, वी 35 ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कितना मोर। तो अगर कभी भी हमें क्वेश्चन में मोर दिया हो तो हम नीचे हमेशा छोटी वाली वैल्यू रखेंगे। तो किससे ज़्यादा है हम इसलिए नीचे वाली छोटी वाली वैल्यू रखेंगे। अब ये आ गया 100, अब ये गया 5 पे 7, तो ये कितना परसेंट आ गया 700% आ गया है। 70% नहीं है, ये 700% है, तो इसलिए तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है आर है ये और टी है ये। आर कितना है 6%, ये कितना है 15%। इसमें हमें पूछा है आर जो है 60% कम है टी कंपनी के रेवेन्यू से, तो हम वही करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे पहले इसका 9। अब इसमें क्या बोला है लेस देन, तो हम ज़्यादा वाला ले लेंगे 15 × 100। ठीक, 3 से काटा 5, 3 इसको काटा, ये कितना आ गया 60%, तो ये आंसर सही हो गया। तो ये वाला सही है। ठीक है, और ये गलत है। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है, तो ये वाले सही है। क्वेश्चन पढ़ लेना इसमें, तो इसलिए हमारा ओनली 1 ये जो है करेक्ट नहीं है, गलत है मतलब ये वाली, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा सही हो गया। और फर्स्ट पार्ट में वैसे भी हम कर सकते थे कि 5 से 40 जा रहा है, अगर 5 का 100% भी लेंगे 200%, तो वही 10 हो गया। तो ऐसे ये तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। बाकी सॉल्व करना हो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें हम व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है। पहले बी वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे 7/8, और ये -1/8 यहाँ पे आ गया, और ये 3/b पॉजिटिव में हो गया। अब ये 8 सेम है, तो ये नीचे 8 रह गया, और ये 7 - 1 6 हो गया 3/b। अब ये इसका मल्टीप्लाई 2 है, तो ये भी इसका मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। नहीं तो इसको सॉल्व करना, फिर यहाँ से इसको काटा 2 पे, 2 से काटा 4 पे, तो b की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे कर देंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है यूनिट डिजिट निकालनी है 62 की पावर 63, तो इसमें लास्ट डिजिट है 2 की पावर 63। अब हमें साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए 2 की क्या होती है, तो इसकी 4 होती है। जैसे 2 की पावर 0 अगर होती है, 2 की पावर 1 लेते हैं तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 लेते हैं तो 4 आ गया, 2 की पावर 3 लेते हैं
तो ये कितना आता है 8, 2 की पावर 4 लेते हैं तो ये आता है 6, तो और 2 की पावर 5 अगर दोबारा से लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, जैसे 16 आता है, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 8 दूनी 16, तो 6 लास्ट डिजिट उसकी 6 आएगी, 2 की पावर 5 मतलब 32, 32 का क्या आएगा 2, तो ऐसे करके दोबारा रिपीट होने लग जाएगी। तो इसलिए इसकी साइक्लिसिटी जो होती है हमेशा इसकी 4 होती है, इसकी साइक्लिसिटी हमेशा 4 होती है, 2, 3, 7, 8 की हमेशा साइक्लिसिटी जो है 4 होती है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। अब इसमें क्या करना है हमें, 2 की, अब जैसे जिसकी 4 है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 63 को 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या रिमाइंडर बचा हमारा, ये 60 पे जाएगा तो 3 रिमाइंडर बच गया हमारा, ठीक है। तो उसका मतलब 2 की पावर जो 3 है वही वाला वैल्यू आ जाएगी हमारी। टू की पावर जो हमारी 3 है, जैसे 2 की पावर 3 है तो वो कितना होता है 8, तो इसलिए हमारा 8 आंसर आ जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 25% ऑफ एम, 25% ऑफ एम वो किसके इक्वल है 20% ऑफ एन के, तो इसमें कट कर देंगे पहले तो, और ये 4 पे गया 5 के टेबल में, ये 5 पे गया तो 5m इक्वल टू 4n। अब हमें क्या बोला है, n इज इक्वल्स टू u% ऑफ n, तो n ही रखेंगे यहाँ पे। अब ये 4 यहाँ गया तो ये कितना हो गया 5/4 इंटू एम। अब हमें क्या बोला है, u की वैल्यू निकालनी है, तो u क्या है u% ऑफ m, ये कितना है ये हमें दिख रहा है वैसे तो 5/4, अगर हमें परसेंट में चेंज करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या 25, तो 25 पंजे कितना हो जाता है 125%, ठीक है। तो इसलिए 125% की वैल्यू आ गई इसकी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 में बोला है एक शॉपकीपर है जिसने परचेज करी है एक चेयर जिसका मार्केट प्राइस जो है 6000 है, 6600 है, 6600 है, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 10% ईच के, जिसका मतलब हो गया जैसे 66,000 है और उसको 10% का डिस्काउंट मिला तो कितनी वैल्यू बची 90%, इनटू में फिर से 90%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से एक ये गया, एक ये गया, अब 2 जीरो से एक ये गया, एक ये गया, तो कितना हो गया। अब जैसे 11 इंटू 6 में 11 के टर्म्स में लेके करता हूँ तो इजी पड़ता है करने में, ये 8/1 हो गया, 11 इंटू में 6 थे 48, ठीक है, ये इतना हो गया। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी टर्म को तो पहले लास्ट वाली टर्म उठाएंगे, 6 आ गया, फिर इन दोनों का सम 8 और 6 का तो कितना आ गया 14 का 4, 14 हो गई, उसका 4 आ गया, एक कैरी हो गया। अब ये फिर इसका करेंगे 8 और 4 का तो ये कितना हो गया 12, एक कैरी है तो 13, अब 4 है, 4 के आगे कुछ नहीं है तो इसलिए एक कैरी आया था और 4 ही रहेगा, तो ये कितना हो गया 5, 5, 3, 4, 6, ये हमारी वैल्यू आ गई। लेकिन उसमें क्या बोला, इफ़ ही सोल्ड द चेयर फॉर ₹6682.5, तो हमें इसका डिफरेंस निकालेंगे 6682.5 और कितने की हमें कितनी की पड़ी थी 5346 की, तो ये कितना आ गया 5 और ये 1336 इतने की पड़ी। अब हमें निकालना है कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये हमारा प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको सीपी से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आता है, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ सीपी इंटू 100, तो ये प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे सीपी आ जाएगा, सीपी कितना अभी हमने निकाला था ये 60, ये निकाला जो ये सीपी आया है, ठीक है ना, 5346 इंटू 10, ये डेसिमल हट गया तो ये 10 आ गया, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इनटू में 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, अब सीधा ये जारी है 9 से, 5 और 3 8 और 4 12 और 6 18, 9 से जाता है, ठीक है। अब 9 से जाएगा तो ये कितना आ गया 9 पंजे 45, 5 फिर 45 आ गया, फिर आगे कितना गया 8, तो 9 ये 81 हो गया और ये हो गया 4, ठीक है। उसके बाद ये भी जाएगा 9 से
9 एकम 1 4, नहीं 4 पे जाएगा 8 और ये जाएगा 5 पे, ठीक है। उसके बाद ये फिर से 9 पे जा रहे हैं, तो ये कितना हो गया 6 6। ये फिर से 9 पे जा रहा है, 9 एकम 9, 5 आगे गया, 9 6 54, और यहाँ पे कितना आ गया 9 5 45। अब ये दिख रहा है 6 से, ये 11 से जा रहा है, 11 6 जा, ये कितना हो गया 11 1, और ये हो गया 5। अब ये इसको 3 से काटा, 2 पे गया, ये गया ये 5 पे, अब ये 2 पे गया, ये गया 5 पे, तो हमारा कितना परसेंट आ गया 25%। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन थी इसलिए जो थोड़ा लंबा हो गया, 25% हमारा आंसर आ गया। तो चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब इसमें तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18, तो 9 इंटू 2, ठीक है, 2 से तो सारे ही जा रहे हैं। अब इनका 9 को देखने के लिए हम इसको सबको ऐड करके देखेंगे टर्म्स को, 9 9 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 8 कितना हो गया 19 और 8 हो गया आपका 27। तो ये तो जा रहा है 9 से, तो ये नहीं हो सकता। 7 और 9, ठीक है, 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, 23 और 8 हो गया 31, तो ये नहीं जा रहा, तो इसलिए हमारा ये आंसर आ गया। अब ये भी 9 से जा रहा है क्योंकि 8 और 1 9 और 8 और 1 9, तो ये तो जाएगा ही जाएगा। और ये 8 और 2 10 और एक ये 19, 19 और 8 27, ये भी जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ये वाला टर्म नहीं जाएगी क्योंकि इसमें नॉट डिविजिबल पूछा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें क्या बोला है, एक्स अ सम बिकम्स 15, एक सम है इतना हो जाता है 15681.6, ठीक है, 2 साल के अंदर इन्वेस्ट करा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 32% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें सम निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल अभी हमें पता नहीं है, उसमें कितना जोड़ा होगा 132% करा होगा, क्योंकि 32% का एनुअली प्रॉफिट मिला, तो 132% वैल्यू हो गई होगी। नेक्स्ट ईयर भी सेम वैल्यू लगी होगी 132%, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है 32% 32%। अब ये कितना हो गया, इसका अमाउंट जो हो गया था ये हमें गिवन है 156816। यहाँ पे कितना आ गया 10, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो वो हटा के 10 आ गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये जा रहा है 11 से जाएगा, ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये देखते जाएगा 11 एकम 11, 4 पे 44 हो गया, 2 इधर के 11 दूनी 22, 6 इधर के 11 55 6। अब ये फिर से जाएगा 11 से चला जाएगा, ये 11 एकम 11 देखते कट करके, ये जाएगा 11 से 12 आ गया यहाँ पे, ये फिर से गया 11 एकम 11, 3 इधर के 11 दूनी 22, 10 इधर के 11 99, 6 बचे तो 11 6 हो गया। अब हमें पता है 12 के टेबल में तो जाता ही है, ये इसका हो जाता है क्यूब हो जाता है, नहीं सॉरी 296, 12 से जाता है ये 12 108, ठीक है, क्यूब तो 1728 होता है, हाँ, तो 12 से गया, ये गया 9 पे। अब हमारी वैल्यू कितना की 3 जीरो बचे, तो प्रिंसिपल कितना होगा 9000 हो गया सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अब इसमें क्यूब रूट दिया हुआ है 3 है यहाँ पे 3, तो क्यूब रूट का मतलब क्या है, 3 वैल्यू ये लेंगे, 3 वैल्यू यहाँ से लास्ट से 3 डिजिट उठा लेंगे, क्योंकि ये जैसे 729 है इंटू 100 है, ठीक है ना, और नीचे अगर जैसे ये तो 3 4 6 डिजिट आ गई, तो 3 जीरो से अगर 3 जीरो भी काट देंगे तो ये सीधा आ जाएगा 729, नीचे कितना हो गया 1000, ठीक है। 729 किसका होता है क्यूब, ये होता है 9 का क्यूब, तो ये 9 आ गया, नीचे कितना हो गया 10। अब इनटू में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, ये मतलब स्क्वायर रूट है, ये यहाँ पे 3 नहीं है, ये हमें लिखा ना भी हो तो हमें पता होना चाहिए स्क्वायर रूट है ये। अब 1255 ये किसका होता है स्क्वायर रूट, ये होता है 35 का, तो ये 35 हो गया, और नीचे कितना आ गया 4 जीरो है,
4 जीरो आएंगी ऊपर से, उसके बाद है पॉइंट के बाद, तो इसलिए 4 जीरो आएंगी, उसका 2 हो गया, स्क्वायर रूट करेंगे तो ठीक है। अब 35 इंटू 9 कितना होता है, 35 10 का 350 हो जाता है, तो 9 35 माइनस कर देंगे उसमें, तो हमारा हो गया 315, ठीक है। और नीचे कितनी जीरोज़ है 3, तो हमारी 1 सेकेंड मैंने कुछ गलत कर, ये है हमारा 729, नहीं मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये पीछे जीरो नहीं है, ये नहीं आएंगी, ठीक है। ये तो आगे की जीरो है तो ये नहीं आएगी इसमें, ठीक है। अब इसको, तो यहाँ पे इसकी ये 3 वैल्यू की 1 जीरो आएगी और 3 वैल्यू की 1 जीरो आएगी, ठीक है। तो नीचे 100 आएगा इसके, और यहाँ पे कितना हो गया 40, तो 0.0315, इसका आंसर हो गया ये वाला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें बोला है द एवरेज एज है ऑफ 15 बच्चों की क्लास के 18, 15 की है 18, ठीक है। अब इफ़ अ न्यू स्टूडेंट, एक न्यू स्टूडेंट आता है जिसकी एज है 34 ईयर्स, वो क्लास को ज्वाइन कर लेता है, देन व्हाट विल द एवरेज एज ऑफ 60, तो उनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी, तो 15, ये तो सिंपल तरीके से कर लेते हैं इतना। अब यहाँ पे कितना है 34, क्योंकि ये नया स्टूडेंट आया तो एक ही है, एक से मल्टीप्लाई, 15 15 8 से कितना हो जाता है, ये होता है 270, ये हो गया 34, ये कितना हो गया 304। अब हमें कितने बच्चे हो गए टोटल, 16 बच्चे, तो 16 की वो निकाल देंगे हम, एवरेज कितना हो गया, एवरेज एज 16 से जा रहा है ये सीधा सीधा, तो ये कितना हो गया 16 एकम 16, ठीक है। यहाँ पे 14 बचे, तो 16 9 जा 144, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 19। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट पे 15% 3 साल के लिए हमारा बन गया 9,000 रुपये। 15% है 3 साल का, 3 साल का हमारा कितना हो गया 45%, तो उसकी वैल्यू हमें कितनी है 9,000 रुपये, पता लग गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, तो हमें सेम सम पे जो भी इसके जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जैसे 100% निकाल लो पहला इसका, तो ये कितना हो गया 90,800 हो गया, और ये हो गया 40, ये हो गया 45%, ये नीचे आ गया 45, ये आ गया 100, तो ये 45 से गया 2 पे और 0 और 0, तो ये कितना हो गया 20,000, 20,000 100% है, मतलब इसका जो प्रिंसिपल है वो 20,000 है। अब इसमें क्या निकालना है, 10% के रेट पे वो 4 साल के लिए, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें पता है 10% कितना होता है 1/10, मतलब 10 में 1 ज़्यादा, अब वो भी 4 साल का, तो पावर 4, इसकी पावर 4, ये तो हमें पता है, 4 जीरो आ गई। अब 11 का करेंगे, तो हम जैसे हमें 11 का स्क्वायर पता है 121, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 11 की पावर 4 कितनी होती है 14641, ठीक है 14641, तो हमें पता लग गया ये कितना ज़्यादा है, इसमें 4641 ज़्यादा है, तो उतने ही परसेंटेज हो गया ये इसका, हमें दिख रहा है साफ हमें, तो ये 46 अगर हम परसेंटेज भी निकालेंगे, ये इससे कितने परसेंट ज़्यादा है 46, निकाल ही लेते हैं हम, 4641 हमारा डिफरेंस है किससे ऊपर है 10,000 से ज़्यादा, इनटू में यहाँ पे कितना आता है 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गई और 2 जीरो ऊपर, तो ये कितना आ गया 46.41%। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ही निकालना है, इतने परसेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें 100% की वैल्यू पता है, 20,000 अभी निकाली हमने, अब हम 46.41% की वैल्यू निकाल देंगे, 20,000 अपॉन 100 इंटू में 4641, ये 100, डेसिमल हटा दिया मैंने 2, तो नीचे 0 0 आ गए। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से
2 जीरो गए। अभी कितनी हो गई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस सीधा, 2 8 यहाँ पे कितना आ गया 12, एक उधर 4 और एक 8, ये 9, 9 2 8 2। तो ऐसे करके हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें बोला है इफ़ दिस नंबर इक्वल टू 22 to 8, तो हमें एवरेज निकालनी है एम और एन की। तो हमें दिख रहा है कि ये 76 है, ये भी 76 है, इसको बाहर ले लेंगे और ये कहीं कट रहा है, 76 से जा रहा है सॉरी। तो हमें ये 76 से जा रहा है और ये अगर उस हाँ ठीक है, तो m प्लस n कितना हो गया 228, और ये 76 से चला जाएगा क्योंकि कोई वैल्यू है तो उसमें जाएगा, ये आंसर दिया है तो। और ये तो ये कितना हो गया 3 पे जाएगा, 70 जैसे 221 हो जाता है, 210 हो जाता है, 70 इंटू 3, और 6 का 18 बढ़ गया, तो इसलिए ये जाएगा 3 पे। अब इसका एवरेज निकालना है हमें, 2 टर्म है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया 1.5। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोला है 1/2 ऑफ MP, 1/2 MP इक्वल है 3/2 SP के। अब इसमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है कितनी है। तो पहले निकला MP, ये 2 से 2 कट गया, MP बाई SP, ये कितना हो गया 3/1। अगर हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होती है, ऊपर आता है, एक मिनट, ऊपर आता है डिस्काउंट, नीचे आता है MP मार्क प्राइस और इनटू में 100, ऐसे निकालते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। जो अब हमारी कोई चीज़ 3 रुपये की मार्क करी हुई है, उसको बेची 1 में, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 2 का डिस्काउंट हो गया। MP कितनी है 3 है, यहाँ लिखा है 3 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, तो 100/3 हमें पता है 33.33 होता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66.666 आएगा, या 67 लिख सकते हैं, आंसर में 67 है तो वही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 100/3 हमें पता है कितना होता है 33.33, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन गिवन है हमें। तो हमें इनकम दिया है और एक्सपेंडिचर, और क्या होता है इसमें सेविंग ऐड करते हैं तो हमारी इनकम बनती है। अब ये कितना है 11, ये कितना है 7, और ये कितना हो गया 11 में से 7 गए तो ये हो गया 4। अब ये इस रेशो में होगा। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको 0 ऐड कर देंगे, 0 0, क्योंकि इसका हमें 30% इंक्रीज़ करना है। तो या तो इनकम का 30% इंक्रीज़ करेंगे तो 3.3 इंक्रीज़ करना पड़ेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसलिए हम इजी करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। अब इसका 30% इंक्रीज़, तो 1100 का हमें पता है 10% कितना हो जाएगा 110। ठीक है, तो 30% कितना हो जाएगा 330। ठीक है, तो 330 ऐड कर देंगे इसमें, 1100 में कितना हो गया 14, तो 1430 हो गया। अब और क्या बोला है, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया 15% से। 15% कितना होता है 700 का, 700 है उसकी 115 की वैल्यू निकाल लो, 0 से 0 गया, अब 7 से 1 मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35, 3 7 एकम 7 और 3 10 का 0, इसलिए 1 7 एकम 7 और 1 8, 805 जो कि 805। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे सेविंग निकालने के लिए, तो ये 0 का 10 में से 5 गया, 5 आ गया। उसके बाद क्या बचे 12, उसमें से तो इसमें बच गया हाँ एक में, हाँ ठीक है, 10 में से 5 गए 5, और 12 बचे, इसमें आ गया 2। ठीक है, और कितने बचे 14 में से 8 गए 6, 625। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़ इन द सेविंग। तो इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है 225 का, तो हमें इसकी परसेंटेज में बताना है कितना इंक्रीज़ हुआ है। 225 400 से इंक्रीज़ हुआ है इंटू 100, 0 से 0 गया, 4 पंजे 20। ठीक है, 2 इधर गया, 4 6 24। ठीक है, 1 बचा तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे, ठीक है 56.25 ये आ गया। अब चलते लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बोला है
एवरेज एज दी हुई है रुस्तम और प्रीतम की, रुस्तम प्लस प्रीतम की कितनी है 39। अब हमें एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय एन, तो हमें सम निकालना है, इनका सम लिखेंगे। तो ये एन जो है एवरेज से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 39 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उसमें क्या हो गया 68। ठीक है, अब हमें एवरेज एज दी हुई है प्रीतम और गीतम की, गीतम की कितनी होगी 29, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 58 हो गया। एवरेज एज दी हुई है रुस्तम और गीतम की, ये कितनी है 35, तो ये हो गया 70। अब इसको सम कर देंगे सबको, तो ये आर, ये सारी दो बार है, आर भी 2 बार है, पी भी 2 बार है, जी भी 2 बार, 2 बार ले लेंगे, आर प्लस पी प्लस जी, ये कितना हो गया सम 8 8 16, 6 हासिल 1 और ये हो गया 7 14 और 5 19, और आर प्लस पी प्लस जी हमारा कितना आ गया 2 9 18, एक इधर गया 2 8 16। ठीक है, 78, नहीं यहाँ पे गलत हो गया हमारा, ये है 39 कितना होता है 78 हो जाता है। 8 8 16 का 6 हासिल 1, तो 8 और 5 13, और ये कितना हो गया 206 हो गया ये। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गई हमारी 103। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी द एज ऑफ यंगेस्ट ऑफ द 3 आफ्टर 7 ईयर, जो इनमें सबसे छोटा है उसकी 7 साल बाद क्या वैल्यू बचेगी, क्या एज हो जाएगी। तो अब हम पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे आर प्लस पी दिया हुआ है हमें 78, तो आर प्लस पी दिया हुआ है, तो हम जी की वैल्यू निकल जाएगी, इससे हमारी कितनी आ गई 78 में से ही माइनस 103 में से ही माइनस करेंगे, तो ये आ गए 25। अब ऐसे सेम करेंगे, पी प्लस जी है, पी प्लस जी, तो इससे आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी है, ये 58 है और ये 103 है, इसको माइनस करेंगे 13 में से 8 गए, तो ये हो गया 45। अब सेम ऐसे आर प्लस जी है, आर प्लस जी है तो मतलब पी की वैल्यू आ जाएगी कितनी होगी 70 है, तो ये कितनी होगी 33। अब हमारी सबसे छोटा कौन है फिर 25, तो 25 की एज आफ्टर 7 ईयर्स कितनी हो जाएगी 32, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 32। तो ऐसे हमारे 20 क्वेश्चंस आज के होते कंप्लीट, और कुछ भी अगर किसी को समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।